सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ही मधुर कहानी कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई और उसके बाद कृष्ण कन्हैया ने कभी बंसी नहीं बजाई। दोस्तों, अगर हम प्रेम की मिसाल की बात करें तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आज विश्व में एक मिसाल पेश करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दो ही चीज़ें श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारी थी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी। एक थी बांसुरी और दूसरी राधा जी। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खिंची गई थी और श्री कृष्ण भगवान अपने पास बांसुरी भी राधा जी की वजह से ही रखते थे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी ही प्रचलित कहानी राधा कृष्ण की बताने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण भगवान को मथुरा में आमंत्रित किया और उनकी हत्या की साजिश रची, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा से मिले थे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि का पता था। कृष्ण भगवान ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा जी ने कृष्ण से वादा किया कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मिणी से कृष्ण भगवान की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए रुक्मिणी ने भी कई जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण भगवान से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा जी प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मिणी भी प्रेम किया करती थी। श्री कृष्ण भगवान को रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मिणी के पास कृष्ण भगवान गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण भगवान मिले थे, तब कृष्ण भगवान से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के पास ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण भगवान ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रजा की रक्षा करने के लिए द्वारिका चले गए और उन्हें द्वारिकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण भगवान गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। एक यादव से राधा जी की शादी हो गई थी। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा जी ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा जी ने पूरे किए, वही अपने दैवीय कर्तव्य श्री कृष्ण जी ने भी निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वह अपने प्रियतम कृष्ण भगवान से अंतिम बार मिलने पहुंची। दोस्तों, द्वारिका जाकर राधा जी को पता चला कि कृष्ण भगवान की शादी रुक्मिणी और सत्यभामा से हो चुकी है, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा जी को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण भगवान ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त कर दिया। महल में दिन भर राधा जी काम करने लगी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण भगवान के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण भगवान के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा जी ने महसूस नहीं किया। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएंगे। वह कहाँ जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा जी अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा जी को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि
वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा जी ने इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण जी ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा जी ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण भगवान ने इसके बाद जीवन में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण भगवान ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्युलोक में रहे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा।